हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के टॉपिक वाइज क्लास में है ना, आपका स्वागत है और मेरे चैनल पे भी आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान मतलब हम फिजिक्स का पूरा देखेंगे आज। जितना भी फिजिक्स इंक्लूड है, जितनी भी फिजिक्स आती है उसमें से सब कुछ दिया गया है ना। तो बहुत सारा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो लेके आते जाऊंगी फिजिक्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ऑल टोटल फिजिक्स में जितना है उतना देखिए, वन लाइन फैक्ट के साथ है लेकिन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। याद रखिएगा, अगर डेफिनेशन दे दी गई कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल, वेग, है ना, दिशा, विस्थापन, तो आप क्या लगा सकते हो अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद है तो। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। याद रखिएगा, दिशा नहीं होती, है ना। चाल अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि, है ना। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। याद रखिएगा, विस्थापन शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दूरी को तय करते हो तो उसके बीच में समय भी लगता है और कुछ आप चल सकते हो, उतनी दूरी कवर कर ली होती है। जैसे 1 किलोमीटर है तो आपने 0.5, 0.10 इतनी दूरी तय कर ली होती है, इसलिए दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहेंगे हम। याद रखिएगा, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसीलिए सदिश राशि है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील है और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहती। क्यों? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। देखो, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उसकी पे कोई बल लगा के हम गतिशील को रोके ना और स्थिर को गतिशील ना करे, ये बोल रहा है वो। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। कहाँ? विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई जो गाड़ी होती है उसको अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण होता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। गति का जड़त्व कहता है कि जब चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकेंगे यात्री आगे की ओर झुक जाएगा। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। विराम का जो जड़त्व है, डंडे से आप किसी भी रजाई, कंबल, कोट, स्वेटर, कपड़ों में प्रहार करोगे तो उनमें कोट में जो गंदगी, धूल, है ना, कचरा होगा वो झड़ जाता है। विराम का जड़त्व कहता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है हमको, है ना। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल के कारण किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आता ही है। बल लगाओगे किसी भी वस्तु को तो वो खिसकेगी, झुकेगी, है ना, कुछ भी होगा, तो उसकी वस्तु की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन। किसी पिंड द्वारा
इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। किसी भी पिंड पर इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। किसी भी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। याद रखिएगा, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का क्या मात्रक होता है? रेडियन प्रति सेकंड। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है ना, उसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। याद रखिएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम में से बल का व्यंजक प्राप्त है ना। और यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे, बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। हमारा टॉपिक वाइज में ये बहुत सारी डेफिनेशंस हो गई हैं, है ना। कल मैं इसके आगे की इस तरीके की डेफिनेशंस लेके आऊँगी। आज आपको इतना पढ़ना है, कल के लिए कुछ और। धन्यवाद।